हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज़ को अच्छे से समझ रहे होंगे, जिसमें हमने नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव और प्रपोजिशंस के बारे में पढ़ लिया। अब हमने कंटेंट जो शुरू किया है वो है कंजंक्शंस के बारे में, और कंजंक्शंस इसकी टाइप्स क्या होती हैं, इनको हम डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। प्रीवियस लेसन में हमने कंजंक्शंस के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया कि वो क्या होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शंस और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस किनको कहते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं एडवर्बियल, टेम्पोरल, कंडीशनल और कंपैरेटिव कंजंक्शंस को। तो सबसे पहले देखते हैं एडवर्बियल कंजंक्शंस क्या होते हैं। एडवर्बियल कंजंक्शंस वो कंजंक्शंस होते हैं जो दो या फिर दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में मिलाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। टेक्निकली ये एडवर्ब्स होते हैं, लेकिन ये लिंकिंग फंक्शन परफॉर्म करते हैं कंजंक्शंस की तरह का, और वो दो क्लॉजेस को आपस में मिला देते हैं। हमारे पास कॉमन एडवर्बियल कंजंक्शंस जो इंग्लिश ग्रामर में हम यूज़ करते हैं वो हैं आफ्टर ऑल, बिसाइड्स, नेवरदलेस, हाउएवर। अब देखिए, द डिज़र्ट इज़ सो टेम्पटिंग, ये हमारे पास एक कंप्लीट क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, मुकम्मल जुमला है। उसके अलावा दूसरा क्लॉज देखें, आई एम ट्राइंग टू ईट लेस शुगर, ये भी एक मुकम्मल क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अब इन दोनों को आपने कैसे एक दूसरे के साथ मिला दिया, आपने एडवर्बियल कंजंक्शन का इस्तेमाल किया और उसने इन दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को एक दूसरे के साथ मिलाया एक एडवर्बियल कंजंक्शन की मदद से, और वो क्या थी, हाउएवर। जैसे कि द डिज़र्ट इज़ सो टेम्पटिंग, हाउएवर आई एम ट्राइंग टू ईट लेस शुगर। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, वी आर हैप्पी टू पे फॉर योर एक्सपेंसेस, आफ्टर ऑल यू आर डूइंग अस अ फेवर। अगैन इसने क्या किया, आफ्टर ऑल ने दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को एक दूसरे के साथ मिला दिया एक कंजंक्शन का काम करते हुए, तो इनको हम कहते हैं एडवर्बियल कंजंक्शंस। नेक्स्ट है टेम्पोरल कंजंक्शंस। टेम्पोरल इज़ अ वर्ड दैट बिलोंग्स टू टाइम, टाइम को रेफर करने के लिए जो टाइम रिलेशनशिप को जाहिर करे क्लॉजेज में, तो उसको हम क्या कहते हैं, टेम्पोरल कंजंक्शंस। जैसे कि व्हेन, व्हाइल, आफ्टर, बिफोर, एक्सेट्रा। फिनिश योर होमवर्क बिफोर यू वॉच टीवी, तो बिफोर यहाँ पर क्या है, टेम्पोरल कंजंक्शन। आई विल कॉल यू व्हेन आई गेट होम, शी सैंग व्हाइल ही प्लेड द गिटार, तो ये क्या है, आपको टाइम के बारे में बताते हैं कि उसने कब गाया, जब वो गिटार प्ले कर रहा था, गिटार बजा रहा था, तो इनको हम कहते हैं टेम्पोरल कंजंक्शंस। नेक्स्ट है कंडीशनल कंजंक्शंस, जो कंडीशन के बारे में बताएं। कंडीशनल कंजंक्शंस आर यूज्ड टू इंट्रोड्यूस कंडीशंस दैट मस्ट बी मेट फॉर समथिंग एल्स टू हैपन, जो कुछ होने जा रहा है और उसके लिए कोई कंडीशन रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए हम कंडीशनल कंजंक्शंस को इस्तेमाल करते हैं, जिसमें आती हैं प्रोवाइडेड दैट, इन केस, अनलेस, एक्सेट्रा। जैसे कि यू कैन बोरो माई कार, अब आप कह रहे हैं कि आप मेरी कार ले सकते हो, प्रोवाइडेड दैट यू रिटर्न इट बाय टुमारो, इस शर्त पर, इस कंडीशन पर कि आप इसको कल वापस भी कर देंगे। तो यहाँ पर प्रोवाइडेड दैट क्या है, कंडीशनल कंजंक्शन है, जिसने पहले हिस्से को और दूसरे हिस्से को आपस में मिला दिया एक कंडीशन के तौर पे। टेक एन अम्ब्रेला इन केस इट रेन्स, अनलेस यू स्टडी यू वॉन्ट पास द एग्जाम, तो ये क्या थी, कंडीशनल कंजंक्शंस। नेक्स्ट है कंपैरेटिव कंजंक्शंस। कंपैरेटिव का मतलब कंपैरिजन से निकला है, जिसमें आप दो चीज़ों, दो एलिमेंट के दरमियान में कंपैरिजन करना हो या कोई मुवाजना करना हो। कॉमन कंपैरेटिव कंजंक्शंस क्या हैं, दैन, एज, एक्सेट्रा। जैसे कि शी इज़ टॉलर दैन हर ब्रदर, वो अपने भाई से बड़ी है, तो ये दैन क्या है, कंपैरेटिव कंजंक्शन। द मूवी इज़ एज एक्साइटिंग एज द बुक, तो अगैन मूवी और बुक का जो कंपैरिजन है उसको हमने ज्वाइन कर दिया एज से, तो ये हैं कंपैरेटिव कंजंक्शंस। तो ये बेसिक टाइप्स हैं कंजंक्शंस की, जिनको आप अपने सेंटेंस एनालिसिस में समझ सकते हैं जब आप इनका किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।